हेलो। जुड़े थे नहीं? राइट। रीडिंग के इस साथ बार में वो हल्की सी उसमें बीप की आवाज आ रही है हर कंपोनेंट के ऊपर, जहां जहां बीपीएच पावर लाइन गई थी। पहले कंपोनेंट फाइंड करो आप इसमें, और पावर आईसी मत निकालना। पहले चार्जिंग आईसी निकालना, वो आसान रहेगा। Why repairing? Without BP. Why repairing? Without BP. Why repairing? Without BP. बीपीएच जो है, जैसा आईडी पासवर्ड डाल देंगे ना तो ये दिख रहा है रिमेम्बर दिस अकाउंट। इस पे आपको टिक करना है। इस पे आप टिक करने के बाद में इसे करेंगे लॉगिन। इसे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे क्लिक करके छोड़ दो। थोड़ा सा इंतजार करो इस पे। फाइल लोड होती है, लोड होने के बाद में इस साइड पे सारी फाइलें दिखाई देंगी। इसको यहाँ पे ओपन करने के बाद में कुछ पॉइंट दिए हैं, 1 2 3 4। पहले के अंदर लिखा है मोबाइल फोन सॉल्यूशन। दूसरे पे सिस्टम ऑन चिप, फिर है आईसी डेटा सीट, फिर है आईसी डायोड वैल्यू। तो जो हमारा जो काम है सबसे ज्यादा इसी के अंदर है। 1 नंबर को ओपन करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे को कंपनियां मिलेंगी। जब हमने मोबाइल फोन सॉल्यूशन यहाँ पे ओपन किया, जैसे बिटमैप को खोले, तो बिटमैप का काम क्या होता है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किस आईसी तक जा रही है, 1 क्लिक में 2 क्लिक में पता कर सकते हैं। यदि कोई भी सेक्शन में, किसी भी सेक्शन में कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो, मान लो ये पावर आईसी है, इसके पास कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है, अब हमें नहीं मालूम कहाँ का है। मान लो ये कैपेसिटर शॉर्ट है, अब ये नहीं मालूम कहाँ का है और हम इसमें टिक में खोजेंगे तो बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे देखो, इधर तो ये ग्राउंड है ग्रे, ये पीला वाला प्लस पॉइंट, आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये बताएगा लाइन कहाँ तक जा रही है। इतने अंदर पॉइंट जुड़े हैं आईसी के अंदर, इतने पॉइंटों पर ये लाइन जुड़ी होनी चाहिए। ये दोनों कैपेसिटर आपस में जुड़े हैं। इसके बाद लाइन कहाँ जा रही है, ये यहाँ से होती हुई सीधा यहाँ पे, ये जो है ना मदरबोर्ड के अंदर अंडरग्राउंड लेयर में यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से यहाँ स्क्रिच करेंगे तो छोटा सा पॉइंट मिलेगा बारीक सा। इसके बाद ये लाइन यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट पे जा रहा है इस कनेक्टर पे होता हुआ, जहाँ भी यहाँ तक है ये। तो ये जो लाइन है इस कनेक्टर से होती हुई, ये 5 वोल्ट की है शायद लाइन, मेरे को लग रहा है ये 5 वोल्ट की लाइन है, क्योंकि ये जो कनेक्टर है चार्जिंग कनेक्टर, अभी क्लियर हो जाएगी। तो बिटमैप का काम ये होता है। अब हमें मालूम पड़ गया ये लाइन कहाँ की है, किस जगह की है। अब मान लो इसके अंदर ये कैपेसिटर या रेजिस्टेंस डायोड जो भी कंपोनेंट हो, नहीं मालूम किसका है, शॉर्ट है, तो इस पर क्लिक करो। ये लाइन यहाँ से इस पे आ रहा है। इसके बाद सीपी के अंदर ये लाइन जा रही है। तो हमें स्मेट्रिक और ट्रेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है यदि बिटमैप है तो। दूसरी चीज़, बिटमैप जो है हम आईसी रिवॉल्व करते हैं या कोई आईसी निकालते हैं, कुछ प्रिंट उखड़ जाते हैं तो ये टेंशन होती है कि डेड हो गया। यहाँ दिया है सो पैड इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे इनके नाम आ जाएंगे सबके। देखो ये जो लाइन देख रहे हैं ये VC1। VC1 का मतलब क्या हो गया, VC1 का मतलब, अब जो VC1 जो है ये GND है, यानी कि ग्राउंड है। यदि ये ग्राउंड टूट गया तो ऐसी काम नहीं करेगी। ध्यान रखना, जो ग्राउंड होते हैं वो जुड़े होने चाहिए। यदि यहाँ ग्राउंड की जरूरत नहीं होती तो खाली जगह भी छोड़ सकती थी कंपनी, और यहाँ पे एनसी का पॉइंट भी दे सकती थी। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर हमारे को जो है ग्राउंड बनाना पड़ेगा, टूट जाए उखड़ जाए। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं ये नीले कलर के जो पॉइंट हैं, ये नीले, ये होते हैं एनसी नॉट खड़े। ये उखड़ते नहीं है, उखड़ी जाती है, खाली जगह होती है। जब सीपी रोल करते हैं यहाँ पे बैठाते हैं तो वो अपनी जगह पकड़ लेता है। जब आईसी को निकालते हैं तो पॉइंट मदरबोर्ड में भी फंसे रह जा सकते हैं या उसके साथ भी उखड़ के आ सकते हैं। तो ये हमारे एनसी के होते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब मान लो आईसी को साफ कर रहे हैं, कोई पॉइंट आपस में शॉर्ट हो गए, अभी आपस में शॉर्ट हो गए, चाहे ये हो चाहे कैसे भी शॉर्ट हो जाए, पता नहीं किसका है। देखो हम इस पर क्लिक करें,
तो ये दोनों लाइन एक ही हैं, ये लाइन अलग है। देखो अब यहाँ पे जो है ये लाइन एक अकेली अलग है, ये लाइन इससे इससे कनेक्टेड है। अब ये दोनों लाइन आपस में जुड़ जाएं, ये और ये आपस में शॉर्ट होगी साफ करते समय, तो शॉर्ट होने पर क्या होगा, इस पर लिख रहा है UIM डिटेक्ट, वही लाइन है जो भी चेक कर रहे हैं, UIM वाली है ना। तो ये जो लाइन है इसमें UIM की, ये सिम कनेक्टर की लाइन है, इसको खराब होने से सिम डिटेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको, यहाँ पे, अब इसके अंदर क्या रहेगा कि अब इनको अलग कैसे करें, इसको आपको ना UV मास्क लगाना पड़ेगा 11 नंबर के ब्लेड से कट करने का। जब ये आपस में बीप करें तो इसकी कटिंग ऐसे करनी पड़ेगी कि हमें कटिंग के साथ साथ बीप चेक करनी पड़ेगी, इन दोनों पर बीप नहीं आनी चाहिए। कटिंग करने के बाद में इसमें UV मास्क फंसा देंगे। तो बिट मैप का काम इतना होता है कि हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जुड़ी है, कहाँ टूटी है, सीरीज पैरेलल सब इसमें मिलेगा जो भी बताएं। अब डायोड मोड की बात करें, डायोड वैल्यू जो है यहाँ पे दो, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें ये मालूम पड़ेगा किस कनेक्टर पर किस पॉइंट पर कितनी रीडिंग आनी चाहिए। तो हर फोन की रीडिंग अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कोई भी कनेक्टर, जैसे कैमरा कनेक्टर, यहाँ पे ये बता रहे हैं इस पे कि इस पे दिखा रहे हैं 376 45 45। OL का मतलब है ये कि यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। अब 345 368 388 388 जितनी इस पर रीडिंग लिखी है, तो आप ये मन समझना कि जैसे ऊपर सबसे ऊपर 376 है, 376 376 ही लिख रहा है, हाँ ठीक है। अब जो 376 है, इस पे क्या है कि हर मीटर से 376 नहीं मिलेगी। यदि इस कंपनी के मीटर से चेक करेंगे शानवाके से तो 376 मिलेगा। और किसी मीटर से चेक करेंगे जैसे कि STC, यूनिटी, हॉकी या और भी बहुत सारी ब्रांड हैं, तो उन मीटरों से किसी में 380 मिलेगा, किसी में 390 मिलेगा, किसी में 360 में, मतलब कि 20-30 तक का अंतर हो सकता है, 20-20 का आसपास में अंतर मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो अंतर रहते हैं 10-15-20 के, वो मीटर की वजह से आते हैं। तो डायोड मोड का मतलब होता है कि हमें रीडिंग है चेक करना किस पॉइंट पे कितनी रीडिंग आएगी। हार्डवेयर सॉल्यूशन की बात करें, हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब होता है कोई भी सेक्शन बंद है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कहाँ इसके कंपोनेंट हैं कहाँ नहीं है, लेकिन इसके अंदर सारी चीजें पूरी नहीं दी जाती हैं। तो इसमें क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे कोई भी सेक्शन है, तो जैसे कि मान लो कि हमारा चार्जर है, इस पर हमने क्लिक किया, तो इसमें चार्जर का डेटा जो है खुल जाएगा यहाँ पे कि चार्जिंग की लाइन कहाँ कहाँ होते होते कहाँ तक पहुँच रही है। तो हमने इसमें चेक किए, देखो ये चार्जिंग कनेक्टर है ये वाला, इस पर रेड कलर की जो लाइन है इसका नाम चेक करो क्या लिखा है, देखो लिख रहा है बीबस। बीबस का मतलब 5 वोल्ट, ये टेस्टिंग पॉइंट है इसका। चार्जर लगाने के बाद पत्ता जोड़ने के बाद यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए। यहाँ 5 वोल्ट आते हैं तो इसका मतलब है कि चार्जर की लाइन ओके है। ये 5 वोल्ट कहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से जो है बी बस जाए उसको पकड़ते रहो, यहाँ से यहाँ तक 5 वोल्ट आएगा और IC के इस पॉइंट तक। यहाँ 5 आ रहा है, IC के अंदर नहीं जा रहा तो IC रिवॉल्व भी करनी पड़ सकती है, IC के नीचे से जंपर भी खींचना पड़ेगा यदि ये जो लाइन देख रहे हैं ब्रेक हो जाए तो। इसके बाद में चार्जिंग कनेक्टर के अंदर यहाँ पे देखो ये दिया है इसमें बैटरी का प्लस, यहाँ से ये लाइन निकल के जो लाइन है इसको पकड़ के चलेंगे, यहाँ से होता हुआ बैक साइड में पहुंचा। बैक साइड में होता हुआ R05 करंट सेंस रेजिस्टेंस के बाद कुछ कंपोनेंट है इसमें पैरेलल में, कैसे मालूम पड़ी पैरेलल में है, जहाँ पे गोल गोल पॉइंट है एक साइड, ये प्लस पॉइंट है 5-5 वोल्ट के, जहाँ पे छोड़ रखा है ये सब ग्राउंड है। इस पे दोनों तरफ गोल पॉइंट है, तो यानी कि यहाँ से आ रहा है यहाँ से जा रहा है, ये सीरीज में है। एक तरफ पॉइंट है तो इधर से ही ग्राउंड है, ये प्लस है। ये लाइन यहाँ से निकल के फिर से ये बैक साइड में गया, ये आ रहा है, ये चार्जिंग IC पे यहाँ पे आ गया, तो चार्जिंग IC ये वाली है। अब इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे BPH, ये दिया है BPH किससे बन रहा है, चार्जिंग IC, जो पावर IC के पास में एक BPH की कोई ये पावर IC के पास में क्रिस्टल है, देखो इसमें पावर IC के अंदर लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं। ये जो देख रहे हैं इधर, ये दूसरी पावर IC, इसके अंदर दो पावर IC हैं, एक मेन पावर IC है